बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। एक न्यू मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर एकलॉन फॉर्म भी इसलिए लिखा है क्योंकि आप जब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए काम करेंगे तो आप उसको एकलॉन फॉर्म में भी चेंज कर सकेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको देख लें और फिर आप इस वीडियो पर मूव करें। तो आज के सेशन के अंदर एक न्यू मेथड डिस्कस कर रहे हैं रैंक फाइंड आउट करने के लिए। इसके कुछ फ़ायदे हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपके पास एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आती थी, जैसे कि आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था, तो इस मेथड का फ़ायदा ये है कि कोई भी किसी भी तरह की कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जनरेट नहीं होगी। और दूसरी अच्छी बात यह है कि आप इसे एकलॉन फॉर्म बना सकते हैं और एकलॉन फॉर्म अगर आपकी बन जाए तो आपको पता है कि आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि आपको पहले से पता हो कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। यानी 2/2 का डिटर्मिनेंट इसके लिए कंपलसरी है, यानी आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे कंप्यूट किया सकता है। ऑल्दो हमारा 2/2 या 3/3 यानी डिटर्मिनेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन इससे पहले ही मैंने आपको ये मेथड आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस मेथड को आपने ध्यान से देखना है। यानी अगर आपको 2/2 की डिटर्मिनेंट निकालनी आती है तो ये मेथड आपके लिए, और इन केस अगर आपको 2/2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना नहीं आती है, आपने अपने प्राइमरी क्लासेस के अंदर नहीं सीखा, तो पहले आप 2/2 की डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखें, फिर उसके बाद जो है वो आप इस मेथड को फॉलो करें। तो देखें रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स आपके पास AIJ बी एन M क्रॉस N मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो थ्योरम ये कहता है आपसे कि रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए तरीका ये होता है कि आपने लिखना होगा 1 प्लस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है जी। यानी ये 1 प्लस रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, आप उसको एज अ फार्मूला भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो D22 D33 या D2n है, ये जो D है ये डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये मेथड किस तरह काम करता है कि फॉर एग्जांपल जिस भी मैट्रिक्स का आपने रैंक फाइंड आउट करना है, रैंक निकालना है आपने, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने लिखना होगा 1 प्लस रैंक ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पर D22 का क्या पर्पज़ है? D22 का मतलब ये है कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स है जिसका आपने रैंक निकालना है, उसमें D22 का मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स की सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम, ठीक है जी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दी हुई है, मैं इसी के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये एक मैट्रिक्स आपके पास और आपने इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है इस न्यू मेथड से। तो इस D22 का मतलब ये है कि आपने एक डिटर्मिनेंट बनानी है जो सेकंड रॉ, देखिए ये सेकंड रॉ है फॉर एग्जांपल, और ये हो गई सेकंड कॉलम, ठीक है जी। तो ये हो गई आपके पास सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम। तो आप देखें कि मैट्रिक्स का एक पार्टीशन बन रहा है और वो पार्टीशन इन 4 नंबरों का है, ठीक है जी। अगर आप नोट करते हैं कि सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम। इसी तरीके से 2 3 का क्या पर मकसद होगा? 2 3 का मतलब है आपने एक 2/2 की डिटर्मिनेंट बनानी है जो सेकेंड रॉ और थर्ड कॉलम को पार्टीशन करके बनेगी, यानी -3 7 और 1 और 0 के साथ, ठीक है जी। तो इन केस अगर आपको ये फार्मूला ठीक समझ ना भी आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने इस प्रोसीजर को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से रैंक फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का आपने रैंक फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 1 से ही आपने क्या करना होगा, मिसाल के तौर पर आपने लिखना होगा यहाँ पर रैंक ऑफ ए, ये किसके इक्वल होगा? आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में ही आपने इसको लिखना होगा 1 प्लस, और यहाँ पर आपको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करनी होगी, ठीक है जी। यानी एक मैट्रिक्स बनानी होगी और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होंगे? इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए। देखिए अब ये D22 जो मैंने वहाँ पर मेंशन किया था, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसे बनती है बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, D22 का मतलब ये होता है आपके पास, यानी पहला जो नंबर है वो है D22, तो इसका मतलब है कि ये बन गई आपके पास सेकंड रॉ और ये है आपके पास सेकंड कॉलम। तो सेकंड और सेकंड कॉलम्स के ये जो एलिमेंट हैं, आप इनको पिक कर एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लें, ठीक है जी। आपने एक डिटर्मिनेंट बना ली जी। क्या बनेगी डिटर्मिनेंट? -3 5 7 इंटू एक डिटर्मिनेंट आपने ये फॉर्म कर ली। फिर नेक्स्ट नंबर है आपके पास D23। तो D23 का मतलब है सेकंड रॉ और थर्ड कॉलम, यानी आपने -3 7 1 और 0 की एक डिटर्मिनेंट आपने फॉर्म करनी है। तो आपने एक और डिटर्मिनेंट बना ली -3 7 1 एंड 0 की, ठीक है जी। इसी तरीके से थोड़ी सी स्पेस मुझे यहाँ पर कम पड़ रही है तो मैं इसको जो है थोड़ा आगे शिफ्ट कर लूँगा फ़िलहाल अभी। और इसी तरीके से D23 का मतलब ये होगा कि आपके पास सेकंड रॉ या
सेकंड रो और फॉर एग्जांपल फोर्थ कॉलम, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए D24 में। तो D24 का मतलब होगा आपके पास -3, 7, 2 एंड 4। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोसेस है, ये जो 2/2 की मैंने डिटर्मिनेंट लिखी है, ये 2/2 की डिटर्मिनेंट लिखना आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से 2/2 की डिटर्मिनेंट फॉर्म की जाती है। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए, जो फार्मूले के अकॉर्डिंग D32 चाहिए। अब D32 का क्या मतलब होगा कि आपके पास है D32 यानी थर्ड रॉ और फॉर एग्जांपल सेकंड कॉलम। तो अब आपने -3, -8, 5 और 3 का पेयर बनाना होगा। ठीक है जी। तो आपको मेरा ख्याल है कि ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट पेयर बनेगा -3, -8, 5 एंड 3, ये एक डिटर्मिनेंट बनेगी। और जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट बनेगी इसके बाद, जी जनाब, इसके बाद जो डिटर्मिनेंट होगी वो कौन सी होगी, सोच कर बताएं थोड़ा सा आप इस पर। जी, इसके बाद जो आपकी, जी अब आपकी जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होगी वो होगी आपके पास -3, -8 और आपने पेयर बनाना होगा किसका, 1 0 के साथ। ठीक है जी। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट डिटर्मिनेंट होगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास -3, -8, -3, -8 और आखिरी नंबर है 2 एंड 6। ठीक है जी। तो इस तरह आपने इसकी पेयरिंग करनी है। ये पहले ये फर्स्ट 2 नंबर्स जो है वो बाकियों के साथ पेयर होंगे, फिर फर्स्ट और जो लास्ट नंबर है ये इन नंबर्स के साथ जो है वो पेयर कर कर आपने इसमें एक और फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें कि ओरिजिनल मैट्रिक्स है, यानी हर स्टेप के बाद होगा क्या कि जो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ़ रॉस 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल 4 हैं, तो एक रो और एक कॉलम मिस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 रॉस बची हैं और आपके पास 3 कॉलम्स बचे हैं। ठीक है जी। तो हर स्टेप के अंदर ये काम होगा। अब ज़रा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन यानी 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये पॉइंट पता है। इन केस अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर भी आप ये सारी चीज़ सीख सकते हैं। तो अब जो मेरे पास आएगा रैंक ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ये 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस आपने जो डिटर्मिनेंट है, पहले हम जल्दी से अपनी डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो ये बन गई है, सॉरी ये हम अपनी मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आ गई आपकी मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इस आपने इस मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखना है, इन एलिमेंट्स को लिखना है यहाँ पर, इन मैट्रिक्स के अंदर ये वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। जी जनाब। तो इसका क्या रिजल्ट होगा आपके पास, 3, इसको इस तरह करते हैं कि पहले इस लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू -6। ठीक है जी। और फिर माइनस टाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो गया -35। तो -6 और -35 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 41 बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये रिज़ल्ट आ गया आपके पास -41। अच्छा जी, फिर जो नेक्स्ट रिज़ल्ट होगा आपके पास वो ज़ीरो हो जाएगा, -7। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -7। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रिज़ल्ट होगा वो बन जाएगा -2। इसी तरीके से जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है वो आ जाएगा 31। अब आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड देन -2। तो ऐसे आपने जो है वो इसकी डिटर्मिनेंट निकाल ली। अब ये आपका यहाँ पर आपका एक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, तो अब इस चीज़ को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है रैंक ऑफ ए। अब यहाँ पर 1 को आपने चेंज कर देना है इस 2 के साथ। ठीक है जी। तो हर स्टेप के अंदर ये जो नंबर है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। और फिर यहाँ पर आपने अगेन एक बनानी है मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स को हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या लिखनी है, अपनी डिटर्मिनेंट को मेंशन करना है। तो अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि हम पेयरिंग कैसे करने वाले हैं। जी, तो बहुत सिंपल है। पहले इन दोनों नंबर्स की पेयरिंग इन दोनों नंबर्स के साथ होगी, फिर इन दोनों नंबर्स की पेयरिंग जो है इन दोनों नंबर्स के साथ होगी। तो अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही डिटर्मिनेंट्स बनने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो आपके पास होगा, एक तो आपके पास क्या होगा, ये मैंने मैट्रिक्स बना दी जी, -41, 31 का आप पेयर बनाने वाले हैं किसके साथ, -7 और 5 के साथ पेयर बनेगा। और नेक्स्ट जो आपके पास पेयर बनेगा वो बनेगा -41, 31 का पेयर बनेगा 2, -2 के साथ। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब ज़रा आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट होगा रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 प्लस, और अगेन आपने यहाँ पर एक आखिरी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। ये एक छोटी सी आप बना लें, भले यहाँ पर मैट्रिक्स, ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। तो ये आपने एक छोटी सी मैट्रिक्स बना ली यहाँ पर।
अब आप मुझे बताएं कि फ़ाइनल आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा जी। तो जब आप इस स्टेप को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा -41 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस टाइम 31 मल्टीप्लाई बाय 7। इसका रिज़ल्ट कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, इसका रिज़ल्ट आएगा 12। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 144। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये सॉरी मैं यहाँ पर इधर कंटिन्यूसली रैंक लिखना भूल जा रहा हूँ। यहाँ पर भी फार्मूले में जो है वो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी फार्मूले में जो है वो बेसिकली रैंक लिखा हुआ है, और इसी तरीक़े से मैं यहाँ पर भी रैंक लिखना भूल गया हूँ। तो आपने यहाँ पर रैंक मिस नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि आपने इस मैट्रिक्स का अब रैंक निकालना होगा, और इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका रैंक होगा। इसी तरीक़े से सबसे लास्ट वाले का ही बेसिकली रैंक आपने देखना होता है। तो आपने बताना है कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये एक मैट्रिक्स है, रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉज। तो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉज बेसिकली इसमें कोई भी नहीं है, चूँकि इसके अंदर कोई भी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसका रिज़ल्ट आ गया 0। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया सॉरी ज़ीरो नहीं, नॉन ज़ीरो ना, नॉन ज़ीरो तो इसमें नॉन ज़ीरो रॉ बेसिकली एक ही है, ज़ीरो वाली रॉ कोई भी नहीं है, तो नॉन ज़ीरो रॉ जो है वो आपके पास एक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रॉब्लम का जो रैंक आपने निकाला है वो रैंक इक्वल आ जाएगा 3 के। तो इस तरीक़े से आप जो है वो इस प्रॉब्लम में रैंक कंप्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। ठीक है जी, एक और एग्जांपल करते हैं और थोड़ा सा आपको एक और कॉन्सेप्ट देते हैं कि एकलॉन फॉर्म कैसे बनती है, और वो जो मैंने वर्ड एकलॉन फॉर्म वहाँ पर यूज़ किया हुआ है उसका क्या पर्पज़ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। इस एग्जांपल को थोड़ा सा हम जो है वो ज़्यादा बड़ी एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें रैंक का कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। फाइंड दी रैंक के साथ साथ एकलॉन फॉर्म का भी कॉन्सेप्ट आप देते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का जो है वो मुझे दो काम करने हैं। एक काम तो मुझे इस मैट्रिक्स में जो मैं लिख रहा हूँ अब लिखने वाला हूँ, इस मैट्रिक्स का एक तो मुझे रैंक फाइंड आउट करना है, और एक तो मुझे रैंक निकालना है, और दूसरा ये कि इससे एकलॉन फॉर्म भी बनानी है आपने। अब ज़रा देखिए, ये मैट्रिक्स आपके पास 1 2 1 0 5। नेक्स्ट है आपके पास रॉ -1 0 1 -2 एंड 2, और इसके बाद है 1 -6 3 -2 एंड 12, और जो लास्ट रॉ है आपके पास है वो है 2 -3 0 2 एंड 3। ठीक है जी, और आपने क्या करना है, इसकी एकलॉन फॉर्म भी निकली है, तो प्रॉब्लम में लिख लें एंड राइट। इसकी हम क्या करने वाले हैं, एकलॉन फॉर्म भी लिखने हैं एंड राइट एंड एकलॉन फॉर्म, एकलॉन फॉर्म। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेसिकली एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में दो काम करने हैं आपने। इस न्यू मेथड से आपने एक तो इसका रैंक निकालना है, दूसरा इसकी एकलॉन फॉर्म लिखनी है। ठीक है जी, तो रैंक निकालने के लिए तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि कैसे निकालना होता है। बहुत जल्दी हम इस तरीके को ज़रा फॉलो करते हैं, और इसके साथ साथ एक काम और भी कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं अपनी हर प्रॉब्लम में ये जो मेरे पास हर स्टेप को परफॉर्म करने के बाद जो फर्स्ट रॉ है इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, और मैं इसको सर्कल क्यों कर रहा हूँ मैं आपको एंड में बताऊँगा। ठीक है, तो बताइए जी फार्मूला क्या होता है। आपको अपनी फार्मूला सिखाया है कि जो रैंक ऑफ ए है ये बेसिकली इक्वल होता है 1 प्लस रैंक ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, जो वो आपकी एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये मैंने इसकी बड़ी सी एक मैट्रिक्स बना ली है। ठीक है जी, ये क्योंकि इसमें मैट्रिक्स बनाने का डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है तो हमें इस तरीक़े को यूज़ करना पड़ रहा है। अब पेयर कैसे बनाना होगा आपने, पेयर बनाने के लिए आपने पहले इन दोनों को यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप इन्हें यूज़ करेंगे, इसका पेयर, फिर इसका इसके साथ पेयर, फिर इसका इसके साथ पेयर। ठीक है जी, तो इसी तरीक़े से आपने, मैं यहाँ पर जल्दी पेयर बनाकर लिख रहा हूँ। दिस इज़ 1 -1, और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप पेयर बनाकर ही हमेशा सॉल्व करें। इसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट होगा, अच्छा ये तो हर किसी में सेम ही होगा। ठीक है जी, 1 -1 ये नंबर तो सेम ही होगा, और फिर आपने पेयर बना लिया 1 1 के साथ। फिर नेक्स्ट नंबर आपके पास होगा 1 -1, पेयर बना लें 0 -2 के साथ,
और फिर आपका नंबर होगा 1 -1, इसका पेयर बना लें 5 2 के साथ। ठीक है जी, तो आपने इस तरह पेयरिंग कर ली है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पेयरिंग होगी वो कैसे होगी? अब नेक्स्ट पेयरिंग होगी आपकी 1 और 1, यानी पहला नंबर, ये पहला नंबर और थर्ड नंबर, और इसी के करस्पॉन्डिंग सारे नंबर्स को आपने लिखना होगा। दिस इज़ 2 -6 एक होगा। नेक्स्ट होगा आपके पास 1 1, फिर ये जो नेक्स्ट होगा 1 1, पहले मैं सारे 1 1 लिख लेता हूँ, और फिर उसके बाद 1 1 इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिखता हूँ। जी जनाब, तो ये 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 and 3, यहाँ पर आएगा 0 and -2, और यहाँ पर आएगा 5 and 12, राइट। सिमिलरली जो लास्ट आपके पास फॉर्म होगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी, वो कैसे फॉर्म होगी? उसमें आपने 1 और 2 का पेयर करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 2 1 2, जैसा आपको सिंपल लगे, 1 2 और 1 2। ठीक है जी। अब आपने कौन से नंबर्स लिखने होंगे? 2 -3 वाले नंबर्स, यानी इनके करस्पॉन्डिंग। तो ये बन जाएगा 2 -3, इसी तरीक़े से ये आ जाएगा 1 0, इसी तरीक़े से आएगा 0 2, और इसी तरीक़े से आएगा 5 and 3। तो ये आपके पास जो है वो डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो अब मैं बार बार इस स्टेप को परफॉर्म नहीं करूँगा, तो आप चूँकि समझ गए हैं तो हम अपने टाइम को ज़रा सेव करते हैं और हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। फ़िलहाल इसको तो हम लिखने वाले हैं 1 प्लस, ये हो जाएगा आपके पास रैंक ऑफ, और यहाँ पर आपने अब क्या करनी है, यहाँ पर आपने एक मैट्रिक्स अपनी फॉर्म करनी है जिसके अंदर आपने सारे एलिमेंट्स को लिखना होगा। ठीक है जी, तो अब आपने ये जल्दी से आपने ये मैट्रिक्स बना ली। देखिए फ़ौरन बन गई है मैट्रिक्स, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा आपके पास इस मैट्रिक्स को बनने के लिए। और आपने इन नंबर्स को लिखना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसका रिज़ल्ट बनेगा -2 -2 2 -2 7 -4 2 -2 7। अगर इन केस कोई टाइपो एरर अगर आपको दिखे तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा। -2 2 and -7। ठीक है जी, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाए तो आपके पास जो भी फर्स्ट रो होगी आपने इस रो को इनसर्कल कर देना है। क्यों करना है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप को स्टार्ट करने के लिए क्या तरीका होता है कि आपने बताना है, यहाँ पर लिखना है कि रैंक ऑफ ए जो है वो इक्वल है। अब ये 1 से हटकर 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब हम एक नई मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ठीक है जी, ये एक हमने बड़ी सी यहाँ पर जगह बना ली है और हम बताते हैं आपको कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई जनाब। तो अब आप बताएं कि कैसे आप पेयर करने वाले हैं। जी, तो पेयर करने का क्या तरीका होगा अब यहाँ पर? अब पेयर करने का वापस ये तरीका होगा कि आपने -2 और -4 को पेयर करना होगा। ठीक है जी, फिर आपने अगेन यहाँ पर -2 -4 के साथ पेयर बनाना होगा, और फिर अगेन यहाँ पर -2 -4 को पेयर करना होगा। ठीक है जी, किसको करना होगा? इन दोनों का इसके साथ। इसी तरीके से यहाँ इसको पेयर करना होगा 2 2 के साथ, यहाँ इसको पेयर करना होगा -2 के साथ, और यहाँ इसको पेयर करना होगा 7 7 के साथ। सिमिलरली अब आपके पास एक और रो रिड्यूस हो जाएगी। अब आपने पेयर करना होगा -2 1, और उसको पेयर करना होगा 2 -2 के साथ। इसी तरीके से -2 और 1 को अब आपने पेयर करना होगा -2 and 2 के साथ, और इसी तरीके से -2 और 1 को आपने पेयर करना होगा 7 और 7 के साथ। ठीक है जी, तो ये आपने कर लिया। अब आपने मुझे बताना है कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास है रैंक ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पर ये जो चीज़ है एज इट इज रहेगी। अब अगेन आपने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी है और मुझे इसका जो भी मैंने अभी फॉर्म लिखी है इसका फाइनल सोल्यूशन लिखवाना है। चूँकि 2/2 के डिटर्मिनेंट हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप 2/2 के डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा? ये रिज़ल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, ये हो जाएगा 4 -4 14, और ये बन जाएगा आपके पास 2 -2 and 7। अगेन जब एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने इसको क्या करना होगा? सर्कल बनाना होगा। तो आपने यहाँ पर इसको भी सर्कल बना दिया। अब अपनी नेक्स्ट स्टेप हम परफॉर्म करते हैं क्योंकि अभी भी एक स्टेप यहाँ पर मज़ीद हो सकता है। तो रैंक ऑफ ए जो है अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये इक्वल होगा 3 प्लस। ठीक है जी, रैंक ऑफ, अब यहाँ पर ये आपका लास्ट स्टेप हो सकता है, इनफैक्ट लास्ट स्टेप ही होगा ये आपका।
जी जनाब, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अगेन इसको डिटर्मिनेंट्स लिख लीजिए। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अब आपके पास सिर्फ दो ही डिटर्मिनेंट लिखने वाली हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो आपके पास एक होगी 4 2 का पेयर लिखना होगा आपने, -4 -2 के साथ एक पेयर करना होगा। इसी तरीके से आपने जो नेक्स्ट पेयर है वो बनाना होगा आपने 4 2 के साथ 14 और 7 का। ठीक है जी। तो फाइनली इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने के बाद जो मेरा रिज़ल्ट आएगा वो आएगा आपके पास रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस रैंक ऑफ, और फाइनली एक और आपने मैट्रिक्स बना लेनी है यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स बनाना थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुश्किल काम लग रहा है ये टाइम। आप चाहें तो वीडियो को जो है वो थोड़ी फॉरवर्ड कर कभी देख सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप सारे स्टेप्स को डिटेल से देखें, आपको जो चीज़ समझ में आ जाए तो फॉरवर्ड कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आंसर आ जाएगा 0, और ये 7 4 28 एंड 0, दोनों का आंसर आ गया 0। तो अगर आपसे पूछें कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉस कितनी है, यहाँ पर रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स का मतलब है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ तो कोई भी नहीं है। तो जब नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉ कोई भी नहीं है तो इट मीन्स 0 है। तो इट मीन्स कि आप ये बताएं कि यहाँ पर जो रैंक ऑफ ए है वो क्या होगा, वो एक्चुअली इक्वल होगा 3 + 0। तो फाइनली जो रैंक कंप्यूट हुआ तो रैंक की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपके पास 3। तो ये तो आ गया आपके पास रैंक। अब हम बात करते हैं वो जिसको हम बार बार सर्कल करते हुए आए। देखिए जी, अब यहाँ पर इस 0 को भी चूँकि स्टेप परफॉर्म हो गया तो इसको हम सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गए सारे सर्कल्स। ठीक है जी। मैं वापस से ये सारे सर्कल्स आपको दिखाता हूँ कि हमने, ये थी हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम, और इस ओरिजिनल प्रॉब्लम से जो है वो हम सारे सर्कल्स को मार्क करते हुए आए। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका जो इकोलॉन फॉर्म है उसकी रॉ नंबर 1 है, और ये जो आप अभी इकोलॉन फॉर्म लिखने वाले हैं इसकी रॉ नंबर 2 होगी, और ये जो आप इकोलॉन फॉर्म लिखने वाले हैं ये इसकी रॉ नंबर 3 है, और ये जो आप इकोलॉन फॉर्म लिखने वाले हैं ये इसकी रॉ नंबर 4 है। तो आपको ये समझ आ गया कि मैं सर्कल्स क्यों बना रहा था। अच्छा जी, अब ये जो हम कह रहे हैं इकोलॉन फॉर्म, इसको लिखने का ज़रा तरीका देखिए। इसको आपने जो है वो राइट हैंड साइड से लिखना है। ठीक है जी। अब ये राइट हैंड साइड से कैसे लिखना है ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी, अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी इकोलॉन फॉर्म की। इकोलॉन फॉर्म, अब ये इकोलॉन फॉर्म इससे कैसे लिखी जाएगी ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले तो काम तो ये करते हैं कि हम वापस से एक अपना मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि आपको डिटेल से समझाया जा सके कि ये बन गई है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो इकोलॉन फॉर्म के लिए जो सबसे पहली रॉ है आपके पास, उस रॉ को तो आपने जो सबसे पहला सर्कल है उसको तो आप एज इट इज़ लिखते हैं, जो R1 है। तो R1 के जो मेंबर्स हैं वो क्या है, 1 -2 1 0 एंड 5। ठीक है जी। अब ज़रा आप ये नोट कीजिए कि ये जो R2 है आपके पास, जैसे मैंने सर्कल किया है R2, इसे आपने ना राइट हैंड साइड से लिखना है। ठीक है जी। तो इसकी लॉजिक ये है कि आपने अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी होती है। तो अब आप इसे जब राइट हैंड साइड से लिखेंगे तो आप इसको इस तरह लिखिए कि पहला नंबर होगा 7, देन -2 और 2 एंड -2। तो आप स्क्रीन स्क्रॉल कर देख लीजिएगा, और जो मिसिंग वैल्यू हो उसकी जगह 0 असाइन कर दें। इसी तरीक़े से जो R3 है आपके पास, R3 में क्या है हम चेक कर लेते हैं। R3 है 4 -4 एंड 14। तो कैसे लिखने वाले हैं आप इसको ऐसे लिखने वाले हैं, ये हो जाएगा आपके पास 4 -4 एंड 14। आप चाहे तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जो मिसिंग मेंबर्स हैं उनकी जगह 0 असाइन कर दें। और इसी तरीक़े से जो लास्ट नंबर है जिसके अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं आपके पास, तो बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी आपने 0 0 0 असाइन कर देना है। ठीक है जी। तो अब ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि ये नोट करें, इसमें लीडिंग वन तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये नोट करें कि किसी नंबर्स, लीडिंग वन याद रखना है सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ईजी होता है। अब लीडिंग वन फॉर एग्जांपल इसके नीचे वाले नंबर्स जो हैं वो सारे नंबर्स आपके पास 0 हैं, और अगर आप नोट करें तो ये फॉर एग्जांपल आपका जो लीडिंग डायगोनल है, इस लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले नंबर सारे 0 हैं। तो इसको हम कहते हैं कौन सी ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर अपर डायगोनल एलिमेंट 0 हों तो हम कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। और अपर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आप बना सकते हैं इसे। तो ये जो आपके पास मैट्रिक्स बनकर आई है, ये जो फॉर्म बनकर आई है, इसे हम कहते हैं इकोलॉन फॉर्म। दिस इज नोन एज इकोलॉन फॉर्म। और अब मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको बता चुका हूँ कि इकोलॉन फॉर्म से सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। इसमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। ज़रा सा मैं जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ सारी चीज़ को। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ कॉलम है फॉर एग्जांपल C1 C2 C3
C4, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं और इसमें इक्वेशंस कितनी है 1 2 3 एंड 3 इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है जी। तो इसका जो और यानी आपसे पूछा जाए कि रैंक क्या है, तो आपने यहाँ पर पहले भी देखा है कि यहाँ से भी रैंक का आपको पता लग जाता है कि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रॉस कितनी है 1 2 एंड 3। तो आपको पता लगा कि भाई रैंक ऑफ ए जो है वो भी 3 है और रैंक ऑफ ए बी भी 3 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ अगर ये सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो ये सोल्यूशन लिखा कैसे जा सकता है। तो ये आप खुद ट्राई कीजिएगा। इसका सोल्यूशन जो होगा वो होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो इस न्यू मेथड से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देखें बहुत ही आसान तरीका है, कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इसके अंदर अप्लाई नहीं करनी पड़ी। और अच्छी बात, और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई फ्रैक्शन जनरेट नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं आप, और आप मुझसे जो है वो किसी भी तरीक़े से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।